मैं प्रोफेसर एच.बी. सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त होकर के लखनऊ प्रवास कर रहा हूँ। पिछले करीब 35 सालों में हमने जो सूक्ष्म जीवी आधारित कीटनाशक हैं इन पे काम किया है और ये पाया कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। मैं समझता हूँ हमारे किसान भाई भी ट्राइकोडर्मा के बारे में जानकारी रखते हैं। यहाँ बात है कि जब भी किसान भाई हमारे बाज़ार से ट्राइकोडर्मा उत्पाद लाते हैं तो कई बार उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो ट्राइकोडर्मा को स्वयं अपने घर में बनाएं तो उसका लाभ अधिक मिलेगा। इस तकनीकी का विकास भी हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया है। ट्राइकोडर्मा का उत्पादन आप कृषि के किसी अवशेष पर कर सकते हैं, गोबर के कंडे पे इसका कर सकते हैं और हमने इसको बड़े पैमाने पर करीब 7,000 कृषकों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में किसानों को सिखाया कि आप अपने घर में ट्राइकोडर्मा का उत्पादन कैसे करें। बड़ी सरल विधि है कि गोबर के कंडे हैं इनके चूरे बना लिए जाते हैं और वजन के बराबर पानी मिला दिया जाता है और फिर आपको उपयुक्त जगह से ट्राइकोडर्मा का मदर कल्चर लेना होता है। जैसे आप दही में जोरन डालते हैं तो दही बन जाती दूध की, इसी तरह से आप वो कल्चर ले लें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पादप रोग विज्ञान विभाग में ये सुविधा अभी भी बरकरार है। कोई भी किसान वहाँ जाके ट्राइकोडर्मा का कल्चर ले सकता निःशुल्क और उसको 1 क्विंटल गोबर के छोटे टुकड़ों के ऊपर आपको 250 ग्राम इसके ट्राइकोडर्मा के अनुकल्प को छिड़काव कर देना है और फिर उसको गीली बोरी से ढक देना है। ये प्रक्रिया आपको लगभग 15 दिन तक जारी रखनी है। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार उस पर छिड़काव करें पानी का, ताकि नमी बरकरार रहे और आप देखेंगे कि जो भूरे रंग का गोबर है वो 15 दिन में पूरी तरह हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। कई बार ऐसा कहते हैं किसान भाई कि जो बाज़ार से उत्पाद लाते हैं वो सफ़ेद रंग का होता है और टाल्क बेस्ड होता है। मैंने कहा आप किसी लैब में आवश्यकता नहीं टेस्ट कराने की, आप इसको गोबर पर डाल दीजिए, घनी बैग जिसे मैंने बताया ढक दीजिए, मॉइस्चर उस पर थोड़ा डाल दीजिए, पानी की बूंद छिड़क दीजिए और यदि 4-5 दिन बाद में वो भूरे रंग का गोबर हरा रंग का हो जाए, इसका मतलब ट्राइकोडर्मा का अनुकल्प जो बाज़ार से लिया है वो अच्छा है और यदि वो नहीं है तो इसका मतलब वो पदार्थ उसमें ट्राइकोडर्मा है ही नहीं। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा मैं समझता हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान है मानवता के लिए और इसको आप अपने स्वयं घर में बनाइए। एक विधि मैंने जैसे बताई, पंजाब के किसानों के लिए हमने एक विधि विकसित की थी जो हमारी मक्के की गिल्ली होती है, दाना निकालने के बाद जो फूटी बच जाती है, उसको अगर छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसमें भी नमी डालकर ट्राइकोडर्मा कृषि के किसी भी अवशेष पर ट्राइकोडर्मा का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से बवेरिया बैसियाना नाम का एक फफूंद है जो तमाम तरह के कीड़ों को नष्ट करता है, यहाँ तक कि दीमक को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसको आप चावल, जो घर में कई बार क्या होता है खाना खाने के बाद चावल बच जाता है, तो उस पके हुए चावल को पॉलीप्रोपाइलीन बैग में भर लीजिए और उसमें बवेरिया के कल्चर को डाल दीजिए। 1 हफ्ते उसको छोड़ दीजिए, आप देखेंगे चावल पूरी तरह दूध जैसा उस पर फफूंद उग जाता है। तो उसका भी इस्तेमाल किसान भाई अपने खेतों में, जहाँ कीड़े की समस्या है, जहाँ ख़ास तौर से दीमकों की समस्या है, पूरे चीन में मैंने देखा है कि चीन की कृषि में घर घर बवेरिया बैसियाना का उत्पादन लोग बचे हुए चावल पर करते हैं और उन्होंने ये तय किया है कि मुझे कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करना दीमकों को मारने के लिए। इसी तरह एनपीवी जो वायरस है ये भी बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है, तमाम तरह के कीड़ों को मारता है। इसमें हम सिखाते हैं लोग, किसान भाइयों को खास तौर से, कि जब भी दलहनी फसलें आप लगाते हो, चाहे वो चना हो, मटर हो, अरहर हो, आप देखेंगे कि उस पर सुंडी आ जाती है। उस सुंडी को देखेंगे, कुछ सुंडियाँ प्रकृति में मरी हुई दिखाई देती हैं, हरे रंग के बदले वो भूरी हो जाती हैं, अंत में काली पड़ जाती हैं। इसका मतलब प्राकृतिक रूप से उस पर वायरस ने अटैक किया और इल्ली मर गई। इस तरह से उस इल्ली को लेकर के 4-5 इल्लियों को इकट्ठा कर लें और उसको खलबट्टे में डाल के चटनी बना करके आप पानी की बोतल में 1 लीटर में इसको घोल के डाल लीजिए। तो इस तरह से एनपीवी को भी आप अपने घर में बना सकते हैं। दोस्तों, तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि जैविक खेती करनी है तो आपको अपने घर में ही
कृषि के वो उत्पाद बनाने होंगे जिससे कीड़े और बीमारियों को नियंत्रण कर सकें। आज के 50 साल पहले आप देखते रहे होंगे कि लोग हरी खाद का प्रयोग करते थे, कंपोस्ट डालते थे। आज के ज़माने में ये हो गया है कि खेत में ऑर्गेनिक कंटेंट है ही नहीं। जब ऑर्गेनिक नहीं है तो हमारे सूक्ष्म जीवों का जो भोजन है वही ख़त्म हो गया है, तो वो अब सूक्ष्म जीव जिंदा नहीं है। इसी कारण तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के कीड़े और तरह तरह की और सारी निमेटोड्स, इस तरह की समस्याएं हमारे किसान भाइयों को झेलनी पड़ती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि स्वयं अपने घर में चाहे नीम आधारित कीटनाशक हो, चाहे ट्राइकोडर्मा हो, बवेरिया हो, एनपीवी हो, इसका निर्माण करें और इस्तेमाल करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने इतना सारा अनुभव है और आपको एक ट्राइकोडर्मा मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी सब जानते हैं, आपने इतना शोध किया है, थोड़ा सा आप एक शोध के बारे में बताएं कि आपके पास यूएस किस किस टाइप के पेटेंट, आपका जो इतना अनुभव रहा है अपने शोध में, थोड़ा बताएँ। देखिए, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं गाँव से आता हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे बाबा किसान थे। मेरे को ये जानकारी मिली, मैं गांव गया हुआ तो मैंने देखा वहाँ गोबर को ऐसे फेंक दिया जाता है, कंपोस्ट के लिए 1-2 साल सड़ता रहता है, फिर उसको क्या करते हैं, ले जाके खेतों में छिड़कते हैं। मैंने ऐसा देखा कि एक हमारे घूरे पर आधा तो ले जा चुके थे खेत में, जो आधा बचा था उसमें हरे हरे रंग की फफूंद दिखाई दी। मैंने जब हाथ से छुआ तो वहाँ का तापमान 65-70 डिग्री कैसे महसूस हुआ, जल सी गई मेरी उंगलियाँ। मैंने उसको इकट्ठा किया, अपनी प्रयोगशाला में लाने के बाद जब उसका हमने आइसोलेशन किया तो मुझे वो मिला ट्राइकोडर्मा नाम का फफूंद। फिर हमने जब उसके तापमान छमने की क्षमता देखी तो वो 45 से 48 डिग्री तापमान पर उगता था और 60 से 65 डिग्री तापमान को 2 घंटे झेलने की बाध्यता थी उसके अंदर। तो हमने उस पर एक पेटेंट लिया अमेरिका में वर्ष 2006 में, और उसके बाद एक टेक्नोलॉजी का विकास किया। इस ट्राइकोडर्मा को यदि गोबर के कंडे पर डाल करके ट्राइकोडर्मा का उत्पादन करें, जिसको अगर आप वैज्ञानिक विधि से पूछेंगे तो हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। ये उतना ही सुंदर उगता है जैसे आप किसी फर्मेंटर और बायोरिएक्टर में ट्राइकोडर्मा का उत्पादन करते हैं। तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि भगवान ने ट्राइकोडर्मा को मानव जाति के लिए दिया है। यदि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसलों में बीमारियां नहीं आएंगी। आपकी फसलों में बीमारियों की तो बात छोड़ दें, हमारे तमाम किसान भाइयों ने जिनका इसका प्रयोग किया है उन्होंने यहाँ तक बताया कि जब हमने बासमती चावल में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया तो उसकी सुगंध बढ़ गई। अभी कुछ किसान हमारे देवरिया के क्षेत्र के आए थे, उन्होंने कहा साहब हमारे जो काला नमक धान है जो मैं उगाता हूँ तो उस एरिया से लोग गुजर जाते हैं जहाँ मैंने ट्राइकोडर्मा डाला है तो उसकी सुगंध बढ़ जाती है। मैंने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया है कि ऐसा यदि आप बता सकें कि ट्राइकोडर्मा डालने के बाद ये इसमें एरोमा कैसे बढ़ती है। मुझे बताया गया 100 से अधिक ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं राइस के अंदर जो एरोमा को प्रदान करते हैं। बहुत बड़ा शोध का विषय है जो हमारे शोधार्थी काम कर रहे हैं, इसको उनको देखना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ जाती है, कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, डीएनए डैमेज हो जाता है। तमाम तरह के कीटनाशकों से जो उपयोग की हुई फसलें हम खाते हैं तो आपका डीएनए डैमेज हो जाता है, उसको भी रिपेयरिंग का काम हमारा ट्राइकोडर्मा करता है। डॉक्टर साहब, आपके पास पेटेंट आप बताएं, कितने पेटेंट है आपके पास? मेरे पास 20 अमेरिकी पेटेंट जो हैं वो हैं, उसमें से कई सारे पेटेंट का हमने जो है वो कमर्शलाइजेशन भी किया है। भारतवर्ष की तमाम सारी कंपनियां हमारे उस ट्राइकोडर्मा का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर रही हैं और हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो इतना कीमती टाइम आपने दिया और किसान भाइयों को इस ट्राइकोडर्मा के बारे में जो उनके प्रश्न थे उनके सॉल्यूशन उन तक पहुँचाए। धन्यवाद सर, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर।